बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस। उसका लेक्चर 12 है बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट इन्फिनिटी। हमारे पास इसका बिहेवियर चेक करने के लिए दो पॉइंट हैं। मे का सब्स्टिट्यूशन पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। z इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर z। एफ ऑफ z विल बिकम फाई ऑफ w। नो द जीरोज पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज ऑफ एफ ऑफ z एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम उसकी पोल्स और उसकी सिंगुलैरिटी को डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पे z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल हमारे पास है फाइंड जीरोज पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। पहले देखें जैसे डेफिनेशन में लिखा हो, पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे z को 1 ओवर ओमेगा में या 1 ओवर w पढ़ लें जैसे भी। पहला पार्ट हमारे पास है z स्केयर, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्केयर। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि z की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे 1 ओवर ओमेगा। यहाँ लिखें z की जगह पे 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर। अब आप देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल पार्ट है और देखें इसका आर्डर क्या है 2 है और इसका पोल किस पॉइंट पे है 0 पे, यानी z हमारे पास 0 है और इसका जो आर्डर है वो हमारे पास क्या है 2। लिखा हुआ है इट हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 2 एट w इज इक्वल टू 0। इसका पोल किस पे एग्जैक्ट का w 0 पे और इसका आर्डर क्या है 2। अब आप देखें जब आप 0 का रेसिप्रोकल लेंगे, देखें ओमेगा की वैल्यू क्या है 0, यहाँ 0 पुट करें तो z क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो देयर फोर एफ ऑफ z इज इक्वल टू, देखें अगर इसका आर्डर भी 2 है, ओमेगा में इसका आर्डर 2 है तो z में भी इसका आर्डर क्या होगा 2 होगा। एफ ऑफ z इज इक्वल z स्क्वायर हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 2 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए ओमेगा 0 है तो ओमेगा का रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर z, तो z क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सेकंड एग्जांपल देखें एफ ऑफ z ई की पावर 2z। तो देखें z की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 1 ओवर ओमेगा। देखें अगर ओमेगा 0 है तो यहाँ 0 पुट करें 1 ओवर 0 तो z क्या होगा इन्फिनिटी होगा। तो लिखें यहाँ पुट करें 2 ओवर ओमेगा। अब इसकी मैक्लैरेन सीरीज लगाएं। आपने पढ़ा था ई की पावर z की मैक्लैरेन सीरीज 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो पुट करें वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2 ओवर ओमेगा, यहाँ पुट करें 2 ओमेगा का स्क्वायर 4 ओवर ओमेगा स्क्वायर 2 एटा। हाँ जी, यहाँ पुट करें 2 ओवर 8 ओवर 3 फैक्टोरियल ओमेगा क्यू प्लस अप टू सो ऑन। देखें जब भी आप पोल्स की बात करेंगे, जीरोस की बात करेंगे या सिंगुलैरिटी की बात करेंगे, देखें बेटा यहाँ पे लफ्ज़ जीरोस पोल सिंगुलैरिटी का लफ्ज़ आ गया। इसका मतलब है कि जो आपके पास फंक्शन होगा उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होना ज़रूरी है। देखिए अगर उसमें प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट करेगा तो आप उसका पोल, आप उसका सिंगुलैरिटी और उसका ज़ीरो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने मैक्लैरेन सीरीज निकाली तो देखें ये इसका क्या है प्रिंसिपल पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट में क्या होता है कि जो आपके पास वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होता है। यहाँ देखें यहाँ वेरिएबल क्या है ओमेगा, तो देखें ओमेगा क्या है डिनोमिनेटर में है। दूसरे लफ्ज़ों में जो ओमेगा है उसकी पावर, इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो पावर क्या होगी नेगेटिव। नेगेटिव का जिक्र भी बुक में करता है और इसको डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। आर ऑफ डब्ल्यू हैज़, आप देखें ये इसमें आप देखें अप टू सोन है तो इसमें जो आपके पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो होगी आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी w इज इक्वल टू 0। देयर फोर एफ ऑफ z ई की पावर 2z हैज़ एन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आपके पास है z स्क्वायर इंटू z प्लस 1, तो क्या करेंगे z की जगह पे आप रिप्लेस करेंगे 1 ओवर ओमेगा। तो आप पुट करें ओमेगा की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा प्लस 1, एलसीएम ले लिया 1 प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस और इंटू प्लस 1 ओवर ओमेगा क्यूब प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ये फाइनाइट पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है लेकिन फाइनाइट है। प्रिंसिपल पार्ट हमारे पास है और हमारे ये जो है ये फाइनाइट है। ये भी प्रिंसिपल पार्ट था लेकिन इनफाइनाइट था। अगर प्रिंसिपल पार्ट हो और इनफाइनाइट हो तो हम आपके पास जो सिंगुलैरिटी होगी वो हमेशा एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट हो और फाइनाइट हो तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होगी वो हमेशा आपके पास पोल की फॉर्म में होगी और वो जो होगी हैज़ पोल ऑफ आर्डर 3। देखिए अब इसका सबसे बड़ी पावर क्या है, इसकी 3 है, इसका मतलब इसका आर्डर क्या है 3। और देखें जब ओमेगा 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इसका जो पोल है वो w इज इक्वल टू 0 पे है और जो इसका आर्डर है वो 3 है। जब आप 0 पुट करेंगे यहाँ z की जगह पे और ओमेगा की जगह पे तो z किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। तो लिखा हुआ है एफ ऑफ z स्क्वायर z प्लस 1 हैज़ अ पोल ऑफ आर्डर 3 एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
क्योंकि ज़ीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इन्वेस्टिगेट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंटायर और मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो आपने इंटायर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, जो हर वैल्यू पे एनालिटिक हो इन्फिनिटी के अलावा, और मैरोमॉर्फिक है जो हर वैल्यू पे एनालिटिक हो लेकिन चंद वैल्यू पे यानी पार्टिकुलर वैल्यू यानी चंद मखसूस वैल्यू पे वो क्या हो नॉट एनालिटिक हो, उसके अलावा बाकी वैल्यू पे वो क्या हो एनालिटिक हो, उसको हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो इसकी आप एग्जांपल देखें, वन पार्ट है एफ ऑफ जेड जेड स्केयर ई की पावर 2z। तो देखें ई की पावर जेड की मकलेंस 1 प्लस जेड जेड स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। हमारे पास क्या ई की पावर 2z, तो जेड की जगह पुट करें 2z, हाँ जी 2z का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 2z का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सॉन। स्केयर एक्सपेंड कर लें तो आप देखें इसमें कोई भी आप क्या कहते हैं इसमें प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, तो ये क्या है एनालिटिकल पार्ट। अगर किसी फंक्शन में एनालिटिकल पार्ट है और प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसमें मौजूद नहीं है, तो वो फंक्शन हमेशा एनालिटिकल होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड इन्फिनिटी के अलावा। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल एवरीवेयर इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन एक्सेप्ट एट पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो देखिए ये एनालिटिकल पार्ट है, इसमें जो एनालिटिकल पार्ट वो होता है जिसमें वेरिएबल क्या हो नोमिनेटर में हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो वेरिएबल की पावर क्या हो पॉजिटिव हो। तो ये फंक्शन हर वैल्यू पे एनालिटिक होगा इन्फिनिटी के अलावा। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है इंटायर फंक्शन है। अब आप देखें कॉज हाफ ऑफ जेड जेड प्लस 2 होता है जेड स्केयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखें ये फंक्शन हर वैल्यू पे ये एनालिटिकल नहीं होगा। क्या क्यों? अगर जेड प्लस 2 0 जो फिर भी इन्फिनिटी हो जाएगा, जेड प्लस 2 की वैल्यू 0 पुट करें तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू क्या आ गई -2 होता। अगर हम जेड स्केयर प्लस 16 होल का स्केयर को 0 ले लें फिर भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो देखें जेड स्केयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जेड स्केयर इज इक्वल टू -16, जेड इज इक्वल टू प्लस -4 होता। इसका मतलब है -2 होता प्लस 4 होता -4 होता पे ये फंक्शन क्या होगा नॉट एनालिटिक होगा, उसके अलावा हर वैल्यू पे ये क्या होगा एनालिटिक होगा। इसका मतलब चंद वैल्यू पे ये फंक्शन क्या है नॉट एनालिटिक है और बाकी सब पे क्या ये एनालिटिकल है। तो इसका मतलब है इसको हम कहेंगे मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो देखो लिखा हुआ मैंने एफ ऑफ जेड इज एनालिटिकल एवरीवेयर इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल जेड इज इक्वल टू -2, जेड इज इक्वल टू प्लस -4 होता। इस पे क्या ये नॉट एनालिटिकल है और इसके अलावा बाकी हर पॉइंट पे ये क्या है एनालिटिकल है या एनालिटिक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फंक्शन है जो मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। अब थर्ड एग्जाम्पल पार्ट है इसका, साइन जेड की आपने मैक्लैरेन सीरीज पढ़ी हुई है, जेड माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 प्लस अप टू सॉन। हम जेड की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 1 ओवर जेड। तो इसको जेड से आप डिवाइड कर दें। अब आप देखें इसमें जो सारे का सारा है वो क्या है प्रिंसिपल पार्ट है। अब आप देखें ये प्रिंसिपल पार्ट है तो इसका मतलब है ये किसी भी पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है और अगर जब ये किसी पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इंटायर फंक्शन नहीं है। दूसरा आपने कहा था मैरोमॉर्फिक फंक्शन उसी वक्त होगा जब ये चंद वैल्यू पे ये नॉट एनालिटिक हो बाकी सब पे क्या हो ये एनालिटिकल हो। तो इसका मतलब है कि ये ना तो आपके पास ये इंटायर फंक्शन ना ही आपके पास ये मैरोमॉर्फिक फंक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे आपके पास जो सिंगुलैरिटी है वो किस टाइप की है, यानी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। आपने पढ़ा था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी वो होती है जिसमें वेरिएबल क्या हो यानी जेड क्या हो नोमिनेटर में हो यानी जेड की पावर क्या हो पॉजिटिव हो, और आइसोलेटेड असेंशनल सिंगुलैरिटी वो होती है जिसमें जो आपके पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में हो यानी उसमें आपके पास प्रिंसिपल पार्ट हो, और इसमें जो आपके पास है रिमूवेबल उसमें आपके पास जो पार्ट है वो एनालिटिक पार्ट हो। अगर आपके पास एनालिटिकल पार्ट है तो वो जो सिंगुलैरिटी है वो रिमूवेबल है। अगर आपके पास जो पार्ट है वो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट है यानी वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है तो वो आपके पास जो सिंगुलैरिटी है वो आइसोलेटेड है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट है ई की पावर जेड जेड -1 का क्यू। तो मैंने क्या किया जेड एज इट आ गया, साइन जेड की मैंने मैक्लैरेन सीरीज पुट कर दी। साइन जेड की मैक्लैरेन सीरीज क्या है जेड क्यू ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस अप टू सोन। वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी
नेगेटिव को मैंने अंदर अप्लाई करा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। अब क्या करें, जेड क्यूब आप कॉमन निकाल लें, जेड क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ स्केयर आ जाएगा, यहाँ जेड 4 आ जाएगा। तो जेड क्यूब से जेड क्यूब मैंने कैंसिल कर दिया। अब आप देखें ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, यानी इसमें प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने बताया था जिसमें प्रिंसिपल पार्ट ना हो, सिर्फ एनालिटिकल पार्ट हो, तो वो जो है सिंगुलैरिटी वो कैसी होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। किस पॉइंट पे है, 0 पे। अब आप देखें सेकंड इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, आपने पढ़ा था e की पावर z 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। किसकी मैक्लैरेन सीरीज़ है ये, e की पावर z की। हमारे पास क्या e की पावर 2z, यहाँ z है, वहाँ पुट कर दें 2z, 1 ओवर 2z का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2z प्लस 1 ओवर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल z स्क्वायर। तो आप देखें इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल पार्ट। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो तो प्रिंसिपल पार्ट होता है, अगर वेरिएबल नोमिनेटर में हो तो वो आपके पास एनालिटिकल पार्ट होता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो मैंने बोला था कि अगर आपके पास प्रिंसिपल पार्ट हो तो जो आपके पास सिंगुलैरिटी होती है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है। अगर आपके पास एनालिटिकल पार्ट हो तो वो जो सिंगुलैरिटी होती है वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है e की पावर z माइनस 1 ओवर z। तो e की पावर z की मैक्लैरेन सीरीज 1 प्लस z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस z 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, -1, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। तो आप देखिए ये हमारे पास क्या है, एनालिटिकल पार्ट है। देखिए इसमें प्रिंसिपल पार्ट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब अगर ये एनालिटिकल पार्ट है, इसमें z की पावर क्या है, पॉजिटिव है, और तो इसका मतलब है कि ये हर पॉइंट पे आपके पास क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप देखें इसमें जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है, तो इसका मतलब अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में ना हो तो आपके पास जो सिंगुलैरिटी होती है वो रिमूवेबल होती है। तो देखिए हमारे पास जो सिंगुलैरिटी है वो क्या है, रिमूवेबल है। अब मिक्सिंग क्वेश्चन है, हमारे पास है z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 3 ओवर z माइनस 2। तो ये कैसा फंक्शन है, इम्प्रॉपर फंक्शन। इम्प्रॉपर को पहले हम चेंज करेंगे प्रॉपर में। तो क्या करेंगे, हम z माइनस 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा z प्लस 3 ओवर z माइनस 2। देखें ये एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास z प्लस 3 ओवर z माइनस 2। ये आपके पास जो एग्जाम्पल है इसमें एक पार्ट एनालिटिकल है, एनालिटिकल पार्ट है, और दूसरा आपके पास प्रिंसिपल पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 1 पे, और ये आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 2 पे। अगर आप z इक्वल 2 पर 2 पर माइनस 2 3 ओवर 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि ये वाह मिक्सिंग फॉर्म है, इसमें आपके पास एनालिटिकल पार्ट भी है और प्रिंसिपल। देखें ये एनालिटिकल पार्ट है और ये प्रिंसिपल पार्ट है। तो इसका मतलब है ये आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को शो करता है और ये आपके पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को शो करता है। रिमूवेबल किस पे होगी, z इक्वल टू 0 पे, और सिंगुलैरिटी कब होगी, जब इन्फिनिटी हो जाएगा। सिंगुलैरिटी वो पॉइंट है जिस पे आपके पास फंक्शन है इन्फिनिटी को अप्रोच करे। देखिए अगर आप z की वैल्यू 2 देंगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये आपके पास क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो इसका मतलब ये इसमें दोनों तरह की सिंगुलैरिटी होगी, रिमूवेबल भी होगी और आइसोलेटेड भी होगी।